हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। चलो ये वही वाली इमोजी बना देता हूं आप लोगों के लिए जो आप थंबनेल जनरली देखते हो। खैर छोड़ो, ये तो मजाक की बात है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझेंगे। चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स आपने अभी देखा होगा, जैसे भाई मार धाड़ तो आप सभी, आप ही की भाषा में आपको बताता हूं, आप सभी की लड़ाई तो कभी ना कभी किसी अपने दोस्त से या अपने क्लासमेट से हुई होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप फोर्स लगाते हो, यानी कि बहुत ताकत के साथ जो है उसको पीटने की कोशिश करते हो या आपको मारने की वो कोशिश करता है। तो वो उस टाइम पर जो लगा रहा है वो फोर्स ही है, और उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। किसी का गाल यहां से लाल हो जाएगा, किसी का यहां से। एंड सेकेंडली मोमेंटम भी इसमें आप एक टर्म पढ़ोगे तो ये सब चीजें क्या होती है, फोर्स ही कहलाती है। और सेकेंडली अगर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आपको समझाऊं तो वो ये होता है, जब आप किसी शोरूम में गए होंगे तो शोरूम पे आपने देखा होगा लिखा रहता है पुश और पुल। तो पुश और पुल जो वहां पे लिखा हुआ है वो एक तरह का फोर्स ही है। जब आप उस गेट पर लगाते हो, पुल की मतलब अपनी तरफ को इसको खींचो, पुश का मतलब कि उसे अंदर की तरफ आप धकेल दो। तो पुश और पुल जो ये आप लगा रहे हो ये फोर्स ही है, जिसका आप इफेक्ट देखते हो कि वो जो गेट है वो पहले रेस्ट में होता है और वो फिर वो किस में आ जाता है, मोशन में हो जाता है, और दरवाजा शोरूम का आपके लिए खुल जाता है। जो भी शॉपिंग अब आपने वहां से करनी है, जो खरीदना है अपने लिए या अपने किसी जानने वाले के लिए, किसी खास के लिए, आप वहां से खरीद सकते हो। खैर ये तो छोड़ो, अब इसमें अगर हम बात करें कि फोर्स जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कुछ लॉज भी होते हैं, क्योंकि फोर्स की वजह से कुछ बॉडी जो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाती है। और मोशन के कुछ लॉज है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन हमारी थी मोशन चैप्टर के अंदर, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन हम पढ़ते थे। यहाँ पे हम तीन लॉ पढ़ेंगे, लेकिन लॉ का मतलब होगा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स, और जो इक्वेशंस थी वो हमारे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार लॉज के अंदर इक्वेशन लिख के आ जाते हैं, और लिख के भी आए होंगे। बता दो कौन कौन लिख के आया है। चलो सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स क्या है। तो ये वही है पुश और पुल, जो आप किसी भी बॉडी पर लगाते हो ताकि वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। फोर्स का एक कारण है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि बहुत सारी चीजें मोशन में है, और वो मोशन में किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से ही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बताता हूं, आप लोग कहां रहते हो मुझे बताओ सबसे पहले, कहां रहते हो? अब कमेंट बॉक्स में, या बहुत से बच्चे जो अपने मन में ये सोच रहे हो ना सर घर में, तो वो वाली चीज छोड़ दो, घर में नहीं, घर में तो सब रहते हैं। अब आपका घर कहाँ है? अब मत बोलना सर इंडिया के अंदर, या अपने किसी आप स्टेट का नाम बता रहे हो। मेरा मेन मकसद है आपका किससे? अर्थ से। आप सभी अर्थ सरफेस पे रहते हो। वो अर्थ भी क्या है? मोशन में है, लगातार मूव करती रहती है, और वो किसके कारण करती है? फोर्स के कारण करती है। और उस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी ये चैप्टर है हमारा फिजिक्स के अंदर, पढ़ेंगे हम उसको। लेकिन सभी को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ मोशन में है, और हम उस पर रह रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम सभी भी मोशन में है। वी कैन नॉट सी द फोर्स, हमें फोर्स कभी दिखाई नहीं देता। जैसे कि अगर अभी जहां पर भी आप बैठे हो, किसी भी बॉडी को उठाओ ऐसे और ऊपर की तरफ लेके आओ, फिर उसको ऐसे नीचे की तरफ, तो आप उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो उसको उठाने में, उसको नीचे ले जाने में। तो क्या आपके अपने हाथ से कुछ यहां से वाइब्रेशंस निकलते हुए, या कुछ ऐसा कुछ मैकेनिज्म देख रहे हो कि आपके हाथ से निकल रहा है और उस बॉडी की जो है स्टेट को बदल रहा है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लेकर आ रहा है? ऐसा नहीं है। वो बॉडी जो है, आप उस पर जो फोर्स लगा, आप उस फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को देख सकते हो। इफेक्ट को कहने का मीन्स कि आप उस बॉडी को मूव करते हुए देख सकते हो। अब होगा क्या काम, जैसे आपने कभी लाइफ में फाइट तो की है, अब ये मत कहना सर तो हमें वायलेंट बना रहे हैं, फाइट करना सिखा रहे हैं, नहीं, शांत रहो। लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने आज तक फाइट ना की हो, मार धाड़ ना की हो। तो जब आपने फाइट की होगी, तो जब आपने अपने अपने दोस्त को किसी को मारा होगा, हिट किया होगा, तो आप देखना, अब फोर्स तो जब लगा रहे थे आप उस पर फोर्स नहीं दिखा, लेकिन वो इफेक्ट दिखा उसके गाल पर, जहां पर भी आपने उसको मारा है। और हम अंदाजा भी कैसे लगाते हैं, भाई बहुत तेजी से मारा होगा इसने तो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। खैर, अब फोर्स की अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला मेन आप पढ़ लो, ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, दोनों चीजों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। कैसे ये फॉर्मूला आया आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी आपको बता दूं जो सीधा सीधा जो है, आप अगर आप याद कर रहे हो तो आपके यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपके बनेंगे, और आपको न्यूमेरिकल में हेल्प भी मिलेगी। एसआई यूनिट की बात करें तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने हमें फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया था, उन्हीं के नाम पर इनकी एसआई यूनिट रखी गई है, और उनका नाम था हमारे सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो है उनके नाम पर इसकी एसआई यूनिट रखी गई है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर तो सभी को पता होगा ना, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे बहुत बच्चों के पास क्या मैग्नीट्यूड तो है, पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, सही दिशा में नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब उन्हें भी वेक्टर में बनने की जरूरत है। चलो छोड़ो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पे आ जाओ। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं फोर्स के? कैन चेंज शेप, शेप को चेंज कर सकता है। एक पेपर लो और उसको उस पर फोर्स लगा के उसका पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना दो, तो शेप बदल गई ना। किसकी वजह से बदली? फोर्स की वजह से। कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ने आपको बॉल थ्रो करके फेंकी, आप ऐसे फोर्स लगा के उसको पकड़ लो, तो आपने क्या करा? उसको रोक दिया। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, फोर्स के थ्रू आप ला सकते हो। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, फोर्स लगाओ और तुरंत आप क्या बदल सकते हो? डायरेक्शन। अब ये देख लो, ये है आप जो देख रहे हो ना, जो जो इसको देख रहे हो, जो जो आपके नाम है वो नाम इसका आप रख लो। आप ले जा रहे हो एक ट्रॉली, तो ट्रॉली को आप रेस्ट से मोशन में लेके जा रहे हो, तो कंटिन्यूअसली आप उस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। आपको ड्रॉर से निकालना है कुछ इंपॉर्टेंट सामान, कुछ भी हो सकता है वो इंपॉर्टेंट, तो वो ड्रॉर को आपने पुल किया और उसमें से निकाल लिया, तो इसका मतलब ये आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस क्या होता है? जब चीजों को बहुत तरीके से लेके चलोगे वो बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं। बैलेंस फोर्स होता है जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, एक बॉडी इधर से लगा रही है, एक इधर से, दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी 2 न्यूटन, इधर से भी 2 न्यूटन। तो जब किसी भी बॉडी पर दोनों साइड से फोर्स लगे, दोनों साइड या कितनी भी साइड से फोर्स लग रहा है, हर एक साइड से उस पर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। तो फाइनली बॉडी जो है वो अपनी जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगी। ऐसे फोर्स को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो किसी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसी वेलोसिटी के साथ वो चलती रहेगी। अनबैलेंस्ड इसी का उल्टा, इधर से इस बॉडी को एक लड़का खींच रहा है जो कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर से खींच रहे हैं 4 बच्चे, वो मिलके लगा रहे हैं 50 न्यूटन। फाइनली जिधर से ज्यादा फोर्स लगा ये बॉडी उधर चली जाएगी, तो ऐसा फोर्स कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। लेकिन ध्यान रखना, किसी चीज की शेप को बदलने के लिए आप यूज करते हो बैलेंस फोर्स। जैसे चौक लिया, चौक को तोड़ना है, तो आप जब यहां से फोर्स और यहां से फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों इक्वल अमाउंट में लगा रहे हो, तभी जो है उसकी शेप बदल जाएगी। तो शेप बदलने के लिए बैलेंस लगता है, अदरवाइज ज्यादा केसेस में अनबैलेंस लगता है। लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, यहां से मेन कहानी शुरू होगी। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इनके ये 3 लॉज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत है। इनर्शिया, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन सभी बच्चों को उससे पहले ये आज हमने इस वीडियो में जो कुछ पढ़ा है सारा समझ के आना है, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ सको। चलो, थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए IMS अकेडमी।